आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है जो कि सी लैंग्वेज के हवाले से चल रहा है। तो इसमें हम सी लैंग्वेज में इसका बेसिक स्ट्रक्चर बयान करेंगे कि सी लैंग्वेज का जो प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम लैंग्वेज लिखते हैं, प्रोग्राम करते हैं या उसको यूज़ करते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर क्या है उसको हम डिटेल से समझते हैं ताकि हम इसको बुनियादी तौर पर इस्तेमाल कर सकें। तो चलते हैं कि इस तरह का स्ट्रक्चर है सी लैंग्वेज का। प्लीज़ वीडियो एड कर देखना ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो जाए। तो चलते हैं किस तरह हम करते हैं। हम सीखने लगे हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर है और किस तरह का स्ट्रक्चर है सी लैंग्वेज का, जो जिसके अंदर हमने प्रोग्राम लिखने हैं। जितने भी प्रोग्राम हम लिखेंगे उसके अंदर लिखेंगे। तो मैं चलता हूँ बाकायदा काम की तरफ। तो मैं ये देखिए मैंने पावर पॉइंट में बनाई हुई है इसकी प्रेजेंटेशंस। इसको हम डिटेल में बयान करते हैं और इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास जो है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम में ये आपको सामने आ रहा है। ठीक है, ये एक बॉडी नज़र आ रही है, इसके अंदर कुछ वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं और ये हर प्रोग्राम में इसको यूज़ हम करेंगे। कोई भी प्रोग्राम सी का इसके बगैर नहीं लिखा जाता। तो ये लिखा क्या है, मैं इसको पढ़ता हूँ। हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h मेन है। उसके बाद ये ब्रेसेस लगी हुई हैं। उसके बाद ये गेच लिखा हुआ है, ठीक है, और पेरेंथेसिस है और उसको टर्मिनल है। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एनी कोड ऑफ प्रोग्राम, ये वाला आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है जो कोई भी हमने प्रोग्राम जो लिखना है इस ब्रेसेस के अंदर लिखना है कोई भी प्रोग्राम। ठीक है, और कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए ये इतना स्ट्रक्चर ज़रूरी है। और हम इनको बारी बार देखते हैं ये क्या चीज़ें हैं, इनका मकसद क्या है और ये इसको यूज़ हम क्यों करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट हम। तो पहला जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है हैश इंक्लूड stdio.h। अब ये क्या है, ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टर है। ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टर क्या होता है ये हम इसको डिटेल में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको बारी बारी बात करते हैं। पहला है इट इज़ ए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इन सी प्रोग्राम। तो ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो कि सी प्रोग्राम में यूज़ होता है। लाइन्स बिगिनिंग विद हैश आर प्रोसेस्ड बाय द प्री प्रोसेसर बिफोर कंपाइलेशन। तो मतलब है कंपाइल प्रोग्राम को कंपाइल करने से पहले ये इन लाइन को यूज़ करता हुआ जितनी भी लाइब्रेरी हम फंक्शन ऐड करते हैं उसको ये यूज़ कर रहता है। तो ये कोई भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टर की निशानी ये होती है, वो हैश अलामत से ज़ाहिर किया जाता है। शुरू में हैश आता है, उसके बाद वो वर्ड इस्तेमाल होता है। उसके बाद प्री प्रोसेसर इंक्लूड stdio.h क्या है, stdio.h का स्टैंडर्ड क्या लिखा है, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल इन द प्रोग्राम। अब इसका मकसद क्या होता है ये आखिर में आगे लिखता हूँ। दिस हेडर फाइल कंटेन्स इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द कंपाइलर when compiling calls to the standard input output library function such as printf, scanf और भी बेशुमार फंक्शन हैं। ऐसे फंक्शन को जब वो कॉल करता है तो वो कंपाइलर को जब ज़रूरत पड़ती है तो वो फिर हेडर फाइल से रब्ता करता है। तो हेडर फाइल इसको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। तो ये हमारे पास है शार्प इंक्लूड stdio.h की जो है थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने लिखी हुई है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला आता है शार्प इंक्लूड conio.h conio.h। conio.h मीन्स कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो अब ये कंसोल है, इसका मतलब क्या है ये आगे मैंने नीचे लिखा हुआ है। दिस इज़ यूज टू डिस्प्ले रिजल्ट्स ऑफ प्रोग्राम इन कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट से मुराद क्या है, ये CLI होती हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे होती हैं GUI, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस नहीं होती, बल्कि ये ब्लैंक स्क्रीन आपको नज़र आएगी इंशाल्लाह जब हम काम करेंगे तो उस पर ये रिजल्ट्स शो कर रही होती हैं। तो चलिए इसको कंसोल बोलते हैं और शॉर्टकट इसको बोलते हैं conio। नेक्स्ट गेट फंक्शन जो है वो इज़ आल्सो डिफाइंड इन द हैश इंक्लूड conio.h। तो इस जो conio के अंदर जो है गेट फंक्शन भी जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको भी इसके अंदर डिफ़ाइन किया गया है, उसकी डेफिनेशन इसके अंदर लिखी गई है। तो ये हमारे पास दूसरी लाइब्रेरी हैं या दूसरा हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेन फंक्शन इन सी प्रोग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट ये हैं, बहुत ही इसकी जो अहमियत है और इनके बारे में मैंने जितने भी फिक्रे लिखे हैं बहुत ही अथेंटिकेटेड हैं। तो बारी बारी बात करते हैं। मेन इज़ पार्ट ऑफ एवरी सी प्रोग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी सी का प्रोग्राम है उसका इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो मेन है। मेन के बगैर प्रोग्राम नहीं चल सकता, ये बात निश्चित कर लेनी है। द पेरेंथेसिस आफ्टर मेन इंडिकेट दैट मेन इज़ ए फंक्शन।
ये लामता जो छोटी ब्रैकेट इसको हम बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बनते हैं पैरेंथेसिस, और ये यूज़ होती हैं फंक्शन के लिए। कोई भी फंक्शन है उसके आखिर पे ये निशान लगा होता है, दोनों पैरेंथेसिस या छोटी ब्रैकेट्स होती हैं, इसको हम कहते हैं ये फंक्शन है। तो मेन के बाद भी देखिए आपको नज़र आ रही है। नेक्स्ट है आल सी प्रोग्राम्स कंटेन्स वन और मोर फंक्शन, एक से ज़्यादा फंक्शन हो सकते हैं या एक हो सकते हैं, वन ऑफ विच मस्ट बी मेन, उनमें से एक लाजमन क्या होगा, वो मेन होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास एवरी प्रोग्राम इन सी बिगिनस एग्जीक्यूटिंग एट द फंक्शन मेन। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो पहले मेन फंक्शन को यूज़ करता है, उसको इस्तेमाल करता है, उसको चलाता है या रन करता है। फंक्शन कैन रिटर्न इंफॉर्मेशन, फंक्शन हमेशा क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को वापस भेजते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके आगे भी मज़ीद हैं। ये नेक्स्ट कहता है मेन इज़ आल्सो रिटर्न एज इंट मेन और इंट मेन वॉइड। इन दोनों में फ़र्क क्या था, इंट मेन जो होता है ये रिटर्न टाइप होती हैं, इसका काम होता है कि वैल्यू जो है वो रिटर्न करना होता है ओरिजिनल मेन को, और इंट वॉइड मेन का होता है नथिंग, इसने कुछ रिटर्न नहीं करना था फंक्शन ने। नीचे हम पढ़ते हैं इसको, द कीवर्ड इंट to the left of main indicates that main returns an integer or whole number। तो इसका मतलब अगर लेफ़्ट साइड पे इंट इस्तेमाल हो रहा है तो फिर ये या कोई इंटीजर नंबर या कोई होल नंबर, इंटीजर मतलब कोई भी नंबर हमारे पास जो है इशारे वाला, ये दूसरा भी होता है मुकम्मल नंबर जो है इंटीजर, यानी हमारे पास ये होता है, या होल नंबर हम कह सकते हैं इसको, मुकम्मल नंबर जो है वो इसने रिटर्न करना होता है, वापस भेजना होता है। फंक्शन कैन रिसीव इंफॉर्मेशन व्हेन दे आर कॉल्ड अपॉन टू एग्जीक्यूट, जैसे हम फंक्शन को कॉल करते हैं ये एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट जो आखिरी फिक्र है, द वॉइड इज़ इन पैरेंथेसिस मीन्स दैट मेन डज नॉट रिसीव एनी इन्फॉर्मेशन। तो ये कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो कंटेन नहीं करता, ना ही लेता है और ना ही ये रिटर्न करता है, इसकी रिटर्न टाइप कोई नहीं होती, नथिंग हम कहते हैं इसको, कुछ नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला आते हैं ब्रेसेस। जो हमने स्ट्रक्चर में देखा है कि ब्रेसेस को यूज़ किया गया है, तो इसको ब्रैकेट, दरमियानी ब्रैकेट भी कहा जाता है। तो कहता है ए लेफ़्ट ब्रेस जो आपको नज़र आ रही है, बिगिनस द बॉडी ऑफ एवरी फंक्शन। कोई भी हम फंक्शन लेते हैं तो उसकी फंक्शन के शुरुआत में हम पहले स्टार्टिंग ब्रेस लगाते हैं। एक रिस्पॉन्डिंग राइट ब्रेसेस एंड ईच फंक्शन, जो इसके साथ वाली जो रिस्पॉन्ड इस्तेमाल हो रही हैं, ये वाली जो है ये बता रही है अब यहाँ पे ये फंक्शन कंप्लीट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। ए पेयर ऑफ ब्रेसेस एंड द पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम बिटवीन द ब्रेसेस इज़ कॉल्ड ए ब्लॉक। तो यानी ब्रेसेस जहाँ से शुरू हो रही हैं और जहाँ पे दूसरी एंड हो रही है वो वाली, और इसके दरमियान जितना भी कोड है वो एक ब्लॉक कहलाता है, ये कोड ब्लॉक कहते हैं या अकेला ब्लॉक भी कहते हैं। द ब्लॉक इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रोग्राम यूनिट इन सी। तो मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि जो ब्लॉक होता है वो एक यूनिट होता है, पूरे प्रोग्राम का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है सी प्रोग्राम में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आ गया गेच फंक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। गेच मीन्स गेट करेक्ट, यानी ये शॉर्टकट क्या है, गेट CH लिखते हैं हम या गेच इसको बोल देते हैं, लेकिन असल में ये लफ्ज़ गेट करेक्ट से निकाला गया है। इट इज़ आल्सो फंक्शन विच वेट्स फॉर प्रेसिंग ऑफ एनी की बाय यूज़र बिफोर एग्जाइटिंग द प्रोग्राम। मतलब है कि जब भी हम प्रोग्राम रन करते हैं तो जितनी देर हम कोई प्रेस नहीं की करेंगे तो उतनी तक ये हमें रिजल्ट शो करता रहेगा। जैसे हम कोई भी प्रेस करेंगे की तो ये क्या कर देगा, फंक्शन जो है ये ख़त्म कर देगा एग्जीक्यूशन। गेच इज़ डिफाइंड इन conio.h विच कैन बी इंक्लूड इन द प्रोग्राम बाय हैश इंक्लूड conio। तो ये हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टर जो है इसके अंदर जो है conio के अंदर ये क्या है गेच फंक्शन बयान किया गया है। नेक्स्ट है गेच इज़ आल्सो स्टॉप द आइट्रेशन ऑफ लूप इन प्रोग्राम। बाद दफ़ा हमें लूप जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उसमें हम आइट्रेशन को रोकने के लिए, लूप बार बार रिपीट हो रहा है तो हम उसके दरमियान अगर गेच लगा दें तो वो रुक जाएगा। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, गेच इज़ आल्सो जो है शो रिजल्ट्स ऑन स्क्रीन इन कमांड प्रॉम्प्ट। तो यानी गेच ने क्या करना है, जो कमांड प्रॉम्प्ट रिजल्ट को शो करने हैं। ठीक है, अगर हम गेच लेंगे नहीं लिखेंगे तो ये क्या होगा, वो मतलब स्क्रीन पे हमें शो नहीं रिज़ल्ट करेगा, अचानक शो होगा और गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम स्टेबल करने के लिए, रिज़ल्ट को रोकने के लिए गेच को यूज़ कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं।
ठीक है। लास्ट हमारी जो है वो स्लाइड जो रह गई, इसमें हम बात करने लगे हैं पैरेंथेसिस की और टर्मिनेटर की जो यूज़ हो रही है इसमें। तो पैरेंथेसिस के लिए जब छोटी ब्रैकेट को जो होती है यूज़ इन एवरी फंक्शन, हर फंक्शन में इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। विदाउट पैरेंथेसिस एनी फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड, तो इस छोटी ब्रैकेटों के दरमियान कोई भी फंक्शन डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्मिनेटर। टर्मिनेटर को हम सेमीकोलन भी होते हैं, स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ऊपर होता है नीचे कॉमा होता है, तो इज़ आल्सो कॉल्ड, ये हम क्या कहते हैं टर्मिनेटर या स्टेटमेंट टर्मिनेटर। when it is used in end of statement then program work properly, otherwise compiler generate an error of statement terminator। तो अगर हम इसको अगर टर्मिनेटर को आखिर पे लगा देंगे स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी, अगर नहीं लगाएंगे तो कंपाइलर जो है जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो वो फ़ौरन एरर देगा। वो क्या एरर देगा कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाओ। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर था जो हमने बयान किया है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा जो मैंने इसको ब्रीफली बयान किया है। ठीक है जी दोस्तों, ये वीडियो था हमारा वीडियो नंबर 3 जिसमें हमने आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझाया, और इंशाल्लाह हम अगला लेक्चर जो है सी लैंग्वेज के साथ आपके सामने जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।